हाय गाइस, वेलकम टू दी कंसेप्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले सेशन में हमने एक ओवरव्यू लिया था कि भाई ये सब्जेक्ट पूरे का पूरा क्या है, इसमें आपको इस टाइम पे क्या समझना है, किस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़े उससे पहले एक चीज, हालांकि सबको पता है लेकिन फिर भी हम लोग सारे के सारा पोर्शन टेक्स्ट बुक में से ही करते हैं। जो अपनी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसी में से ही पूरे के पूरा पोर्शन करते हैं, उसी में से रीड करते हैं, उसी में से लर्न करते हैं, उसी में से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल ना हो तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हड़बड़ी में खरीदने जाने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से जब लॉकडाउन खुले, एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो, तब आराम से जाए, परचेस करें उस चीज को। तब तक अपने पास ई बुक अवेलेबल ही है। आप गुजरात बोर्ड की वेबसाइट से आराम से उस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। चाहे तो मैं भी आपको उस चीज को शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक को शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो अभी हड़बड़ी में खरीदने जाने की कोई जरूरत नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको जो पढ़ना है, आपके फेवरेट पोर्शन से आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ एज ऑफ कोर्स। ठीक है, मेरे फेवरेट पोर्शन के साथ शुरुआत नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस का, सीसी का पहला चैप्टर, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस के रिलेटेड। ठीक है, उसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे आज। बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस, सबसे पहले तो समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस किया गया है आपके साथ और किसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको गेन करनी है, और फिर इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि इस चैप्टर में एज अ ओवरव्यू देखा जाए तो यहाँ पे बैंक के रिलेटेड जो कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, मोस्टली द लेटर्स, उसके रिलेटेड डिस्कशन किया गया है। अब आप बोलोगे कि सर बैंक के रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस तो हम वैसे भी बैंक में जाके ही कर सकते हैं आराम से, उसके लिए हमको लेटर्स की समझने की क्या जरूरत है। सही है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत मैं 11th का पोर्शन याद कर रहा हूं, तो किसी भी चीज में अगर फॉर्मल वे में कम्युनिकेशन करना है तो क्या ओरल मेथड इज द प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन? नहीं, written is the best method of communication while we are talking or discussing about the formal way। ठीक है, कि जब हम कभी भी फॉर्मल वे की बात करते हैं कम्युनिकेशन में, तब हर हमेशा रिटन कम्युनिकेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आज की तारीख में भी जब कभी भी कोई एक फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, जैसे कि बैंक के साथ कोई कम्युनिकेशन करना है, उनके पास से कोई सर्विस गेन करनी है, मतलब लेनी है, या तो कोई कंप्लेंट्स हैं आपको, तो ये सारी की सारी चीजें आपको आज की तारीख में भी रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू ही करनी पड़ेगी। हाँ, आज की तारीख में आप ऐसे बोल सकते हो कि सर हम लेटर्स कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है आप ईमेल करते हो, लेकिन फिर भी प्रॉपर रिटन कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एक सेंस डेवलप करने की जरूरत है कि हाउ द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द बैंक कैन बी कंडक्टेड इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, हालांकि आपके पास अभी भी अपना खुद का बैंक अकाउंट होगा डेफिनेटली, अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ के पास होगा ही। ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे भी कम्युनिकेशन बैंक के साथ जरूर पड़ेगी। अपना खुद क्या अकाउंट के रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन्स, कुछ भी सर्विस अवेल करनी है, ऑफ कोर्स यू रिक्वायर द कम्युनिकेशंस विद द बैंक। तो बैंकिंग के साथ कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई इसके रिलेटेड क्या डिस्कशन हमारे साथ शेयर की गई है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। द बैंक इज integral part of the trade and commerce, economic dealings and financial management of any nation। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज कि किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी विदाउट द बैंकिंग इंडस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। अगर इकोनॉमी का वन ऑफ द पिलर्स की बात की जाए तो बैंक आर दी वन ऑफ द पिलर्स फॉर दी, और पैरामीटर की भी बात की जाए तो बैंकिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द पैरामीटर।
ठीक है, कि कितनी मजबूत है उनकी बैंकिंग इंडस्ट्री, उसके हिसाब से उस कंट्री की इकोनॉमी का भी पता चलता है। ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक डीलिंग्स के लिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी बैंकिंग इज द की थी। ठीक है, फ्रॉम द कॉमन मैन टू अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, फ्रॉम एन एक्टर टू अ पॉलिटिशियन, एवरी पर्सन टेक्स द सर्विस ऑफ द बैंक्स। ठीक है, हर कोई बंदा सर्विस यूज करता है बैंक की, चाहे वो पान का गल्ला चलाने वाला बंदा ही क्यों ना हो, या तो बड़े से बड़ा एक्टर भी क्यों ना हो। ठीक है, हर कोई बंदा, फ्रॉम द पॉलिटिशियन टू द एक्टर्स टू द ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, इंडस्ट्री भी ले लो, कोई भी पर्सन बैंक का यूज तो करता ही होगा। द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स रिवील्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी नेशन। देखा, फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स रिवील्स द इकोनॉमिक कंडीशंस। बैंक किस तरह से काम कर रही है वो शो करता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। ठीक है, नाउ बैंक परफॉर्म्स टू मेन फंक्शंस ऑफ कोर्स, टू प्रोवाइड द फाइनेंस, टू रिसीव द मनी। मेन चीज बैंक क्या करती है, बैंक, चाहे आप आज की तारीख में कितनी भी सर्विसेज बैंक की सुन लो, ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस के रिलेटेड हो, चाहे वो डीमेट्स के रिलेटेड हो, चाहे वो और कोई भी सर्विसेज, ठीक है, एंसिलरी कोई भी सर्विसेज ले लो, लेकिन मेन फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स दो ही हैं जिसके पर्पस से बैंक्स का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, टू प्रोवाइड द फाइनेंस एंड टू रिसीव द मनी। ठीक है, अब मेरे को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि बैंक कैसे काम करता है, ऑब्वियसली यू नो दैट, कि भाई वो कस्टमर से पैसे लेता है, ठीक है, वो कुछ अमाउंट खर्च करता है, वो पैसे लेता है उसके ऊपर, और जो पैसे आते हैं उसको लैंड करता है, वहां से ज्यादा परसेंट उनसे लेता है, बीच का जो पोर्शन बच गया वो उनका प्रॉफिट। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है उसके रिलेटेड। तो along with the various services, bank provides the ultra modern facilities, कौन सी, such as online and mobile banking facilities। ठीक है, आज की तारीख में आप बोलोगे कि सर मेरा तो सब भी काम इससे ही हो जाता है, हो जाता होगा, लेकिन फिर भी आपको कम्युनिकेशन की, बैंक में जाने की आज की तारीख में भी जरूरत लोगों को उतनी ही पड़ती है जितनी पहले पड़ती थी। हाँ, थोड़ी बहुत कम हो गई है, थोड़े बहुत रिटेल कस्टमर जो इंडिविजुअल हम और आप हैं वो थोड़े बहुत कम जाने लगे हैं बैंक में, क्योंकि अपने पास इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है कि भाई मोबाइल के थ्रू आप काम कर सकते हो, इंटरनेट पे बैठ के अपना काम कर सकते हो। लेकिन आज की तारीख में भी अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी काम के लिए आपको अभी भी बैंक में जाना पड़ सकता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट बैंकिंग फैसिलिटीज हैव बिकम स्पीडियर एंड कस्टमर ओरिएंटेड, ऑफ कोर्स। ठीक है, अपना काम स्पीड में तो हो रहा है, सही है। नाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, I hope you know Reserve Bank of India, formulates rules for all type of banks such as nationalized bank, cooperative banks, private banks, industrial banks and agriculture banks to regulate them। किस चीज के लिए? To regulate them। हाँ, तो मेन चीज यहाँ पे टाइप्स ऑफ द बैंक का क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी मेन टाइप्स ऑफ द बैंक्स है। नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स एंड एग्रीकल्चर बैंक्स। ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक्स माने एसबीआई बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक बीएमसीबी, कुछ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक्स। दीज आर द एग्जांपल्स, आई एम जस्ट रेफरिंग टू द एग्जांपल्स। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स बेसिकली ऑफ द बैंक्स। The Reserve Bank of India also instructs all these banks as and when required। ठीक है, current accounts and saving account holders can take the advantage of the banking services। अब ये चीज तो आपको अभी भी शायद थोड़ा केस आया था तब आपको पता चला होगा। यस बैंक का केस अगर आपने सुना हो अभी, जैसे कि आरबीआई ने मॉनिटरिंग डाल दिया था यस बैंक के ऊपर कि आप उसमें से लिमिटेड अमाउंट तक ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो अप टू दी सर्टेन डेज। क्या हुआ? That is basically RBI is giving the instruction to the bank holders, ठीक है, to the customers, कि भाई जो काम करना है एक बैंक को प्रॉपर चलाने के लिए, जो भी जरूरत होगी, जो भी इंस्ट्रक्शन देने होंगे, वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग कि भाई जो करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर है वो सारी की सारी सर्विसेज का एडवांटेज ले सकते हैं।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी फीजी पोर्शन, एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग इंट्रोडक्शन पार्ट। अब जो मेन चीज आती है वो आपको एकदम ध्यान से सुननी है। ये आपके लेटर्स जब आप लिखोगे तब आपके लिए काम आएगी सारी की सारी चीज। ठीक है, ये पेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। Any communication with the bank should take place in a simple style, precise language and in a prescribed format। ठीक है, तीन सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, सिंपल स्टाइल में लिखना है, परफेक्ट लैंग्वेज, प्रिसाइज लैंग्वेज के साथ लिखना है, और एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी में कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, तीन चीजें। Secrecy should be maintained as it deals with the money matters। आपके पैसे की लेने देने की बात हो रही है, आपके पैसे जहां पे पड़े हैं उस अकाउंट के रिलेटेड डिस्कशन हो रही, तो जो कुछ भी कम्युनिकेशन है उसमें सीक्रेसी मेंटेन रहनी ही चाहिए। ठीक है, प्रिसीजन एंड पंक्चुअलिटी आर हाईली नीडेड इन बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस, कि जहां पे आपको देखना है कि भाई प्रॉपर वे में, प्रॉपर क्वालिटी में आपके जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और प्रॉपर टाइम पे भी। ठीक है, पंक्चुअलिटी इज आल्सो द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद द बैंक। ठीक है, सो प्रिसीजन and the punctuality are the important factors. In the bank correspondence, the account number and the type of the account, means saving or the current account, should be clearly mentioned। ठीक है, ये चीज एकदम ध्यान से समझना। बैंक correspondence, in the bank correspondence, the account number and the type of the account, means the saving or the current account, should be clearly mentioned। आपको प्रैक्टिकली भी बात कर रहा हूं, और जब आप लेटर लिखते हो तब कभी भी, दोनों चीज में, जब कभी भी आप बैंक के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, हर एक कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको ये कंपलसरी है कि आप मेंशन करो कि आपके पास कौन से टाइप का अकाउंट है और उस अकाउंट का नंबर क्या है। अगर आप आपका अकाउंट नंबर एंड द टाइप ऑफ द अकाउंट मेंशन नहीं करते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके नाम का कोई सेम बंदा, ठीक है, जैसे कि यश भिंडे, तो यश भिंडे के नाम का सेम बंदा अगर बैंक का कस्टमर ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो बैंक में क्या हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शंस आपके साथ करने थे वो ट्रांजैक्शन दूसरे किसी आदमी के साथ हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर फॉर द सेफ्टी पर्पस, आपका नाम, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो, और कौन से टाइप का अकाउंट आपका है, कौन सी टाइप की फैसिलिटीज आप अवेल कर रहे हो, वो मेंशन करना एकदम इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, now another important thing is that the date must be written in the letter। ठीक है, तो वो तो ऑफ कोर्स हमारा कंपलसरी पार्ट है, तो हम मेंशन कर ही रहे हैं, वैसे भी हम जब लेटर लिखते हैं तब। As and when any amount is to be mentioned in the bank correspondence, then it should be written in figures as well as in the words। Again the important thing कि जब कभी भी आप बैंक के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे, डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट के रिलेटेड डिटेल्स तो आपको डालनी ही होगी। अब जब कभी भी आप अमाउंट के रेफरेंस का बात करो, जैसे कि ₹10,000, सबसे पहले आप इन नंबर्स में, फिगर्स में लिखेंगे, और फिर उसके साथ ही साथ इनटू ब्रैकेट को लिखना होगा उस चीज को वर्ड में, 10,000। ठीक है, जनरली द अमाउंट इन द वर्ड्स इज रिटन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके साथ ही साथ वहीं के पे। Now, the normally communication with the bank take place for the following two reasons। ठीक है, तो मेन दो रीजंस के लिए हम बैंक के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। कौन से? एक तो रिक्वेस्ट लेटर्स होते हैं, दूसरे कंप्लेंट लेटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज कि अगर आप कोई फैसिलिटी अवेल करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट लेटर, कोई कंप्लेंट्स करना चाहते हो तो कंप्लेंट लेटर्स। ठीक है, दीज आर दी एग्जांपल्स, इसके रिलेटेड सारे के सारे लेटर्स हमको देखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ द बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस, अब यहां से पूरे के पूरे लेटर्स ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब वंस अगेन
I'm repeating what I said in the previous lecture, previous session. वहां पे मैंने बोला था कि जब कभी भी आप सीसी के पोर्शन की बात करते हैं, देखा आपने कि कितना इजी पोर्शन है, जहां पे आपको आसानी से समझ में आ गया कि ये सारे के सारा पोर्शन क्या कहना चाहता है, और आगे भी पूरे के पूरा चैप्टर लेटर्स पे ही डिपेंड है। चाहे उतने मार्क्स गेन कर सकते हो सीसी में, लेकिन उसके लिए परफेक्ट प्रैक्टिस आपको जरूरी है। ठीक है, तो लेटर्स में लेटर राइटिंग एक्चुअली में लिखना सिर्फ पढ़ के छोड़ देना, दिस इज नॉट द ऑप्शन। फॉर यू टू गेन दी 100% मार्क्स इन दी लेटर्स, यू रिक्वायर टू राइट दी लेटर्स ऑन योर ओन। ठीक है, अगर आप लिखोगे तभी उसमें प्रिसीजन मिलेगा, तभी उसमें परफेक्शन के नजदीक आप पहुंच पाओगे। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि नॉट जस्ट रीड द लेटर्स, बल्कि उसको एक बार लिख लो, एक बार पढ़ो और फिर यू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ द बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस, लेटर टू ओपन द बैंक अकाउंट। ठीक है, नाउ normally no letter is written to open the bank account. No letter is written to open a bank account. Applicant has to fill the prescribed form. Information is to be provided along with the required documents. ठीक है, the filled form is to be submitted to the bank. The bank scrutinizes the form and asks the applicant to deposit a minimum amount and opens the account. ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंपल सी प्रोसेस दी गई है कि आपके बैंक अकाउंट किस तरह से ओपन होते हैं। अब जिन्होंने बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाएगा तो ये प्रोसेस वो जानते होंगे, सिंपल से प्रोसीजर है। जो बैंक का फॉर्म है, पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब फॉर्म, उसको आपको फिल करना है। उसके बाद उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो उसके साथ अटैच करने हैं, वो बैंक को दे देने हैं। बैंक को देने के बाद बैंक वो डॉक्यूमेंट चेक करेगी, अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो आपको बोलेगी कि आपका मिनिमम अमाउंट, ठीक है, जो हर एक बैंक की एक प्रिस्क्राइब अमाउंट होती है कि किसी भी अकाउंट में इतने पैसे तो रखने ही चाहिए, तो वो मिनिमम अमाउंट के साथ आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर टू ओपन द फॉर्म। नो स्पेसिफिक लेटर इज रिक्वायर्ड टू ओपन द फॉर्म। ठीक है, अब आपके साथ एक शेयर किया गया है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। Just go through it for your knowledge purpose if you have not seen the actual form. Otherwise, from the examination point of view, this is not relevant. ठीक है, this is not relevant. इसके लिए आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. You can skip that out for the examination point of view. Next, जो letter actually में start हो रहा है, that is basically the letter to open the डीमैट account. ठीक है, now डीमैट account सबसे पहले तो question, सर डीमैट अकाउंट क्या है? हालांकि कुछ बच्चे जानते होंगे कि डीमैट अकाउंट क्या है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। डीमैट अकाउंट मींस व्हाट, कि आपको पता होगा कि पहले शेयर्स फिजिकली ट्रांसफर होते थे, फिजिकल फॉर्म में होते थे शेयर सर्टिफिकेट और वो सारी चीजें, लेकिन जैसे जैसे ही अपना टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉनिक वेज में चीजें स्टार्ट हो गई, तो वही चीज कि जो फिजिकल फॉर्म था शेयर्स का, उसको कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और उस चीज को बोला गया डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, अब डीमटेरियलाइजेशन से डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, कि जहां पे आपके पास जितने भी शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं वो एक अकाउंट में मेंटेन होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उस अकाउंट को आप बोलते हो डीमैट अकाउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग। अब डीमैट अकाउंट जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, आई होप यू रिमेंबरिंग द टर्म्स डिपोजिटरीज, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये सारी चीजें हमने 11th में लास्ट चैप्टर्स में पढ़ी थी थोड़ी बहुत। ठीक है, शायद नहीं पढ़ी होगी तो फिर से जब एसपी का पोर्शन करेंगे तब फिर से वो चीज समझाएंगे वो चीज क्या थी। लेकिन एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट की तौर पे, ठीक है, उसके एजेंट के तौर पे बैंक्स आजकल काम करती हैं, तो उसी सर्विस को अगर आपको अवेल करना है थ्रू द बैंक, तो आप बैंक का कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू ओपन दी डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा लेटर लिखना है। अब ये लेटर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपका खुद का ही ओपन करना है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आप एज अ पर्सनल नेम में ही वो लेटर लिखोगे बैंक को। ठीक है, ये फर्स्ट लेटर है, इसलिए मैं
एक डीप में अंडरस्टैंडिंग दूंगा आपको इसके रिलेटेड, ताकि आपको याद आ जाए कि हम किस फॉर्म में, किस स्टाइल में लेटर लिख रहे थे। ठीक है, एक प्रॉपर वे आपको फिर से याद आ जाए। फिर उसके बाद हम रूटीन जो मेन कंटेंट पार्ट है उसी पे फोकस करेंगे, बाकी के पार्ट पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर टू ओपन द डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला पोर्शन जो आपके बिजनेस लेटर का पार्ट था, वहां पे हमने देखा था कि वहां पे लेटर हेड का सेक्शन आता था। यहाँ पे इंडिविजुअल एक लेटर लिख रहा है, तो इंडिविजुअल के नाम से हो सकता है, चाहे आप लेटर हेड यूज करें या तो इंडिविजुअल का नाम यूज करें, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अपना एड्रेस, फिर फोन नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप जो चाहे वो मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट वंस अगेन, बैंकिंग कोरेस्पॉन्डेंस में भी और नॉर्मल लेटर के पार्ट में भी, दैट इज बेसिकली योर डेट। अब डेट में यू मे रिमेंबर द थिंग्स कि भाई दो तरह से ही लिखी जा सकती है, ब्रिटिश वे में और अमेरिकन स्टाइल में। ठीक है, तो वो ही दो मेथड ही यूज करनी है आपको। ठीक है, अगर भूल गए हो तो गलती से आपके पास 11th की बुक पड़ी हो तो फिर से वो पार्ट्स, कंपलसरी पार्ट और ऑप्शनल पार्ट है, उस चीज को रेफर कर लेना। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार याद आ जाएगा कि किस स्टाइल में हम लेटर्स लिखते थे, पंचुएशन मार्क्स कहाँ कहाँ पे करने हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स अगर आपको 5 में से 5 लेटर में स्कोर करने हैं तो। ठीक है, ओके, लेटर लिखोगे किसको? इनसाइड एड्रेस टू द मैनेजर। ठीक है, अब बैंक के कोरेस्पॉन्डेंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे कोरेस्पॉन्डेंस मोस्टली विद द बैंक्स ही होंगे, विद द मैनेजर्स ही होंगे। ठीक है, ओके। नाउ सब्जेक्ट अगेन द ऑप्शनल पार्ट, हालांकि हम इस चीज को कंपलसरी मान के चलते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट मेंशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेन चीज में। ठीक है, डियर सर सैल्यूटेशन आप यूज कर सकते हैं। मेन चीज, द मेन कंटेंट। अब देखना कि लेटर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, हर एक लेटर पढ़ेंगे वहां पे हम फोकस करेंगे कि पर्टिकुलर लेटर में कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपको अपने लेटर में इंक्लूड करने ही चाहिए। माने कि अगर एग्जाम में आपको डीमेट अकाउंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो माने कि डीमेट अकाउंट ओपन करने का यही लेटर पूछा जाता है, तो आपको उस चीज में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मेंशन करना ही करना है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप इस पूरी चीज को रट्टा मार लो, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इसमें से ऐसी कुछ चीजें निकलती हैं कि उस चीज को आप चाहे अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन ऑफ कोर्स अपनी लैंग्वेज में माने विथ द प्रॉपर लैंग्वेज एंड विथ द प्रॉपर ग्रामर। ठीक है, अपनी लैंग्वेज मतलब फिर जाने ही देना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि फिर सामने वाला समझ ही ना सके, वैसे नहीं। ठीक है, जो एक प्रॉपर लैंग्वेज है उसमें प्रॉपर ग्रामर के साथ आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसको मेंशन करना ही करना है। ठीक है, क्या है वो पार्ट समझते हैं जब लेटर पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, आई हैव हेल्ड दी सेविंग अकाउंट नंबर सो एंड सो विद द बैंक फॉर द लास्ट 6 years. Bank has introduced various new schemes and the customer-oriented services, as a result of which the reputation of the bank in particular area has increased. ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कौन से टाइप का अकाउंट है आपका और कौन से नंबर है उस अकाउंट के, ये दोनों चीजें सबसे पहली इंपॉर्टेंट है। हर एक बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस के लेटर में ये चीज मेंशन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, कितने सालों से आपका अकाउंट है, द हिस्ट्री ऑफ द अकाउंट। ठीक है, ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंट कंसिडर की जा सकती है ऐसी चीज, क्योंकि जब आप बैंक के एक रेगुलर कस्टमर हो तो जब आप लेटर लिखते हो तो उसकी इम्पैक्ट रहती है। ठीक है, फिर ठीक है, नॉर्मल स्कीम है, नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है, उसकी वजह से बैंक का रेपुटेशन बढ़ा है, वो ठीक है, ऑप्शनल चीज है, उसमें चाहे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो उसके रिलेटेड।
Recently, the online banking and Demat account opening campaign launched by your bank has received a good response. I also desire to open the Demat account for the trading in shares. Okay. I want to connect my Demat account with my saving bank account number so and so with your bank. देखो, इस पूरे के पूरे पैरा में इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, बैंक ये फैसिलिटी दे रहा है, आप क्यों इस फैसिलिटी को यूज करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप कुछ भी आप उसमें मेंशन कर लो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, यस, आई वांट टू कनेक्ट माय डीमेट अकाउंट विथ माय सेविंग अकाउंट विथ दिस नंबर इन योर बैंक। देखिए होता क्या है कि जब कभी भी आप कोई डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो उस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट को आपको एक बैंक अकाउंट से रिलेट करना, जोड़ना जरूरी बन जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो शेयर का, चाहे वो ट्रेडिंग के पर्पज से हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो, जो कुछ भी हो, चाहे आपने शेयर खरीदा, चाहे आपने शेयर बेचा, जो पैसे का ट्रांजेक्शन होगा वो किस बैंक अकाउंट से होगा, उसके लिए जो डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तभी एक अकाउंट को लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है कि जब कभी भी आप अकाउंट ओपन करते हो तब उसके साथ एक अकाउंट बाय डिफॉल्ट जुड़ जाता है और मोस्ट प्रोबेबली वो सेविंग अकाउंट ही होता है। ठीक है, तो जो अकाउंट आपका जुड़ रहा है तो उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देनी है, बैंक को कहना है कि ये मेरा अकाउंट है, उसको डीमेट अकाउंट के साथ लिंक करना है। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, जैसे कि आप अपना पेटीएम यूज करते हो, तो पेटीएम यूज करने के टाइम पे जैसे कैसे आप अपना एक बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक करते हो, या तो कोई कार्ड है उसको लिंक करते हो, यहाँ पे कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट की फैसिलिटी है, बस ऐसा मान के चलो। ठीक है, ओके, आगे क्या कहते हैं, आई अश्योर यू टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड टू ओपन द डेबिट अकाउंट। ठीक है, I shall maintain the minimum quarterly balance of rupees 5,000 as per the condition of the demat account. Again, the important चीज, minimum quarterly balance of rupees 5,000। कंडीशन आप चाहे जो भी मेंशन करना चाहो मेंशन कर सकते हो, माने कि मिनिमम मंथली बैलेंस, मिनिमम ईयरली बैलेंस, मिनिमम हाफ ईयरली बैलेंस, जो कुछ भी हो, कंडीशन आप अपने हिसाब से डेवलप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चीज को मेंशन जरूर कीजिए। ठीक है, कि मिनिमम बैलेंस जो है वो आप मेंटेन करेंगे, ऐसा लिखिए लेटर में। फाइनली, herewith I enclose a duly filled in demat form 2 photographs, photocopies of a license, PAN card and a check of rupees 500 to activate the demat account. As soon as the demat account is open, I request you to send its password and customer ID so that I can operate the demat account. I expect a prompt procedure in this regard. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज वंस अगेन, एक जो डीमेट फॉर्म होता है वो भरना जरूरी होता है जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो। फोटोग्राफ्स, अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग, फोटोकॉपीज ऑफ एनी काइंड ऑफ एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ। अब आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे पैन कार्ड यूज किया गया है, एड्रेस के लिए लाइसेंस यूज किया गया है, चाहे आप कुछ भी जोड़ सकते हो उसके रिलेटेड, लेकिन याद रखना है एक आइडेंटिटी कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ का फोटोकॉपी होना चाहिए। ठीक है, एंड अ चेक ऑफ रुपीज 500 टू एक्टिवेट दी अकाउंट। ठीक है, तो भाई 500 रुपीज का जो भी मिनिमम अमाउंट आप मेंशन करना चाहो टू एक्टिवेट दी अकाउंट। ठीक है, बाकी की सारी चीजें वंस अगेन नॉर्मल है। और लास्ट में जो आप खत्म करते हो लेटर, योर्स फेथफुली, भूल मत जाना कहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज करना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स यूज करना है, कहीं पे नहीं करना है। लास्ट बट नॉट चीज, अगेन ये सारे के सारे बच्चे मोस्टली भूल जाते हैं, ऊपर लिख दिया कि हम इसके साथ ये जोड़ रहे हैं, लेकिन एनक्लोजर में वो चीज मेंशन करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे उसके। ठीक है, तो एनक्लोजर का पार्ट भी मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक और लेटर ले लेते हैं आज के सेशन में, फिर खत्म करेंगे सेशन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू दी लेटर्स रिगार्डिंग द स्टॉक पेमेंट ऑफ द चेक। ठीक है, कि भाई आपने चेक इश्यू कर दिया किसी को, ठीक है, कोई बंदा आपके पास पैसे लेने आया, ठीक है, अपने बैंक का बैलेंस देखा अपनी बुक में से, ठीक है, वो बंदा 3,000 रुपए मांग रहा है, आपके बैंक में अभी दिख रहे हैं बुक में 5,000 रुपए हैं। ठीक है,
अब किसी भी कारण से आपने उसको चेक दे दिया अभी, ठीक है, 3,000 रुपए का, अब कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे उसने चेक खो दिया या तो आपसे कुछ गलती हो गई और पता चला कि वही वो चेक कहीं पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है, या तो उस चेक को प्रेजेंट नहीं होने देना है, ठीक है, उस चीज का पेमेंट नहीं होने देना है उस इंस्ट्रूमेंट के सामने, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बैंक को एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इस चीज के रिलेटेड, स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक, ठीक है, कि उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट ना करे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लेटर, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अगेन सेम टाइटल, लेटर हेड का पोर्शन, डेट का पोर्शन, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, मेन चीज पे फोकस करते हैं। अगेन, आई हैव हेल्ड अ सेविंग बैंक अकाउंट इन योर बैंक विद लास्ट 12 years एंड आई ऑपरेट इट रेगुलरली। देखिए, टाइप ऑफ द अकाउंट, अकाउंट नंबर एंड हिस्ट्री, तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। This letter is written to confirm the telephonic talk held in the morning regarding the stop payment of the check। अब जनरली ऐसे होता है कि जब कभी भी आपको कोई ऐसी चीज आती है तब आप सबसे पहले टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, हालांकि उसके बाद एक फॉर्मल लेटर बैंक को दे देते हो, या तो मैनेजर आपसे बोलता है कि भाई ऐसे एक लेटर लिख के दे दो, तब आप ऐसे लेटर लिखते हो, तो आप उस चीज का रेफरेंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसकी जगह पे आप कुछ भी लिखना हो तो लिख भी सकते हो। Now the check number is written in the name of Mr. Shrikant Joshi dated 19th of July 2017 and drawn on the State Bank of India of rupees 10,000, ठीक है। I seem to have lost or misplaced. I am worried as it bearer check. If the above mentioned check is presented to the bank by anyone, please do not make the payment of said check। देखिए, मेन चीज है यहाँ पे समझनी कौन सी चीजों का मेंशन आपके लेटर में होना चाहिए। सबसे पहली चीज, जो जिस चेक का स्टॉप पेमेंट करना है उसके चेक नंबर होते हैं, ठीक है। हर एक चेक का एक नंबर होता है। अगर आपके पास चेक बुक है तो आप उसमें से देख लीजिएगा, चेक के नीचे इन्वर्टेड कॉमा में 6 डिजिट एक नंबर मिलेगा आपको, 6 डिजिट नंबर मिलेगा, वो चेक का नंबर होता है, वो चेक का नंबर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इन द नेम ऑफ, किसके ऊपर ये चेक लिखा गया है, ठीक है, और कौन सी डेट को लिखा गया है। अब डेट लिखने में थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज जरूर कीजिएगा कि आप कौन सी डेट को ये लेटर लिख रहे हैं और आपने किस डेट का चेक लिखा होगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप लेटर लिख रहे हैं 20 को और चेक की डेट है 21 जुलाई, वो भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज कि भाई किसी भी चेक की वैलिडिटी 90 डेज तक रहती है, ठीक है, तो 90 डेज के पहले का भी चेक नहीं हो सकता। माने आप ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई 20 जुलाई 2017 को लेटर लिख रहे हैं और आपने चेक की डेट डाल रहे हैं 20 जुलाई 2016, ठीक है। तो कॉमन सेंस, ठीक है, छांटा हुआ जरूरी है थोड़ा घना। एंड ड्रो 10,000 रुपीज, आई सीम टू हैव लॉस्ट और मिसप्लेस्ड, कुछ भी हो सकता है, वो बैरर चेक है, ना हो तो भी आपको स्टॉप पेमेंट करवाना हो तो भी करवा सकते हैं, ठीक है। बैरर चेक, अकाउंट पे चेक, आप समझते हैं उस चीज का मतलब। इफ द अबो मेंशन चेक इज प्रेजेंटेड टू द बैंक बाय एनीवन, प्लीज डू नॉट मेक द पेमेंट फॉर द फोरसेड चेक, ठीक है, जो आप मेन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो। I have full faith that you will take the prompt actions in this regard. Thank you. Yours faithfully, और लेटर खत्म, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा लेटर, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू बिफोर शटिंग डाउन, क्लोजिंग डाउन दी सेशन, मेन चीज लिख के जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा प्रिसीजन लेटर्स में आएगा, ठीक है। और मैं अभी के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे के सारे लोग लेटर लिखो और मेरे को उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेंड करो, लेकिन जब कभी भी इसके रिलेटेड एग्जाम होगी अपने आप पता चल जाएगा कि कौन लोग प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन लोग प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने फायदे के लिए अपना फायदा सोचो और मेहनत करते रहो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जब हम सेशन को खत्म करेंगे, बाकी के लेटर्स को खत्म करेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए।
मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, बाय बाय।